मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। गुरुवार की शाम तबीयत बिगड़ने के बाद अंसारी को जिला जेल से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। 63 साल के अंसारी मऊ सदर सीट से 5 बार विधायक रह चुके हैं। अंसारी 2005 से लगातार उत्तर प्रदेश और पंजाब के जेल में बंद थे। उनके खिलाफ 60 से अधिक आपराधिक मामले लंबित थे। उत्तर प्रदेश की विभिन्न अदालतों ने सितंबर 2022 से उसे 8 मामलों में सजा सुना दी थी। अंसारी का नाम पिछले साल उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जारी 66 गैंगस्टर की सूची में था और राज्य का एक चर्चित और दुर्दांत माफिया था, जिसके आतंक के कई किस्से चर्चाओं में हैं। 1996 में तो उसने गाजीपुर के एडिशनल एसपी पर ही फायरिंग कर दी थी। बातचीत में रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी उदय शंकर जायसवाल ने बताया कि 1996 में वह गाजीपुर में बतौर एडिशनल एसपी तैनात थे। उन्हें हेडक्वार्टर से सूचना मिली थी कि गाजीपुर डिग्री कॉलेज में होने वाले छात्र संघ चुनाव में कुछ बड़ी गड़बड़ी और हिंसा की वारदात हो सकती है। इसके अलावा एक चुराई गई गाड़ी जिसका नंबर यूपी 6189 था, इसको लेकर पुलिस को इनपुट मिला था। बकौल जायसवाल 27 फरवरी 1996 को वह पूरी टीम के साथ गाजीपुर में कोतवाली थाना क्षेत्र में लंका बस स्टैंड पर मुस्तैदी से गाड़ियों की चेकिंग करवा रहे थे। तभी गाड़ी नंबर 6189 एक जिप्सी आती दिखाई देती है। उस गाड़ी पर बसपा अध्यक्ष लिखा हुआ था। रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी के मुताबिक जब इंस्पेक्टर ने उस गाड़ी को रुकवाया तो गाड़ी के अंदर से आवाज आई कि किसकी औकात है मुख्तार की गाड़ी को चेक करने की, और ऐसा कहते हुए गाड़ी से फायरिंग शुरू होने लगी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। खुद जायसवाल ने उस गाड़ी के टायर पर निशाना लगाया और गाड़ी के टायर को पंचर कर दिया। बावजूद इसके मुख्तार 3 पहियों पर गाड़ी को भगा ले गया। थोड़ी ही देर बाद मुख्तार गाजीपुर डीएम के आवास पर पहुंच गया, जहां उसकी गिरफ्तारी हुई। रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी ने बताया कि जब मुख्तार अंसारी के गुर्गों के साथ मुठभेड़ हो रही थी, तभी जिप्सी में मौजूद एक शख्स को गोली लग गई, जिसके बाद अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। वहां पता चला कि वह जेल कर्मी साहिब सिंह था, जो जेल की ड्यूटी के बाद मुख्तार की ड्यूटी कर रहा था। उसके पास लाइसेंसी बंदूक थी। बकौल जायसवाल, जांच में यह बात सामने आई थी कि मुख्तार अंसारी जेल के कई कर्मचारियों को गाय भैंस खरीद कर देता था ताकि उसके परिवार का खर्च चल सके। इसके अलावा वो अपनी राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके लोगों को हथियार का लाइसेंस भी दिलवाता था। ऐसे कई लोग अपने हथियारों को लेकर अंसारी की टीम में शामिल हो गए थे। बकौल जायसवाल, एक बार ऐसा भी हुआ था कि जब डॉन मुख्तार अंसारी को कोर्ट रूम में पेश किया गया था, तब उनके ऊपर फायरिंग कर दी थी डॉन ने। उन्होंने बताया था कि मामले में अंसारी की कोर्ट में पेशी हुई थी, जहां उनका आमना सामना हो गया। अंसारी अपनी गिरफ्तारी से जायसवाल से खफा था, इसलिए उन्हीं पर फायरिंग कर दी और इस मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई थी। आतंक की दुनिया में खौफ का दूसरा नाम कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी की थ्रिलिंग कहानियां अब खत्म हो गई। बीते गुरुवार देर रात दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार की मौत हो गई। हालांकि मुख्तार के करीबियों का कहना है कि उन्हें धीमा जहर यानी स्लो पॉइजन दिया गया था। लेकिन हमेशा अपने थ्रिलिंग जीवन के लिए सुर्खियों में रहने वाले मुख्तार के जीवन में रोमांटिक एंगल के बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे। जीवन के तमाम सुख और दुख में साथ रहने वाली अफशा अंसारी जुर्म की दुनिया में भी मुख्तार की साथी बनी रही, लेकिन उससे पहले उन दोनों के बीच करीबियां क्रिकेट के खेल ने बढ़ाई थी। अब उनकी क्या कहानी है, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल मुख्तार क्रिकेट खेलने का बहुत शौकीन था। ऐसे में अफशा अंसारी ने क्रिकेट के मैदान में मुख्तार को देखकर उससे नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की। वह मुख्तार अंसारी का क्रिकेट देखने रोज स्टेडियम में आया करती थी। किसी न किसी बहाने अफशा और मुख्तार की बातचीत होने लगी थी। इसके बाद दोनों में बातचीत बढ़ी, दोस्ती बढ़ी। दोनों ने बाद में इस दोस्ती को रिश्ते में बदलने के बारे में सोचा। दोनों परिवारों को इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था। वर्ष 1989 में मुख्तार और अफशा ने निकाह कर लिया। लेकिन अफशा से शादी के बाद मुख्तार का मन क्रिकेट में नहीं लगा। उसने जुर्म का रास्ता अख्तियार कर लिया। नाम और पावर के चक्कर में जुर्म के दलदल में मुख्तार फंसता चला गया। हर जुर्म में उसकी पत्नी अफशा भी उसके साथ साथ चलती रही। अपराध के बाद सजा से बचने के लिए मुख्तार ने राजनीति का रुख किया। अफशा शादी के बाद घर संभालने लगी। शादी के 3 साल बाद यानी वर्ष 1992 में मुख्तार और अफशा के पहले बेटे अब्बास अंसारी का जन्म हुआ। 1998 में दूसरा बेटा उमर अंसारी पैदा हुआ। 2005 में अस्थायी तौर पे मुख्तार के जेल जाने के बाद उसके काले साम्राज्य को अफशा ने टेक ओवर कर लिया। बच्चों के बड़े होने के बाद मुख्तार के गैंग IS 191 की कमान अपने हाथों में ले ली। फिलहाल अफशा पर 11 केस दर्ज है। वे मुख्तार के रिवॉल्वर वाइफ के रूप में भी जानी जाती हैं। फिलहाल वे फरार चल रही हैं और यूपी पुलिस ने उन पर 75,000 रुपए का इनाम घोषित किया है।
के लिए तमाम इन गरीब दुखियारे मजलूम लोगों के लिए, जिनके लिए वो एक बड़े सहारा थे, उनके साथ शामिल होने आए हैं और उनकी मिट्टी में हम लोग शामिल होने आए। इसको लेकर देखिए कुछ राजनीति भी जो हुई उसको देखिए, आज की तारीख में जो लोग भी इसमें राजनीति की बात कर रहे हैं, इससे घटिया ओछी बात कोई नहीं हो सकती। राजनीति का सवाल नहीं है, एक गरीबों का एक मसीहा इस गली से आज जा रहा है। परिवारजन जो है वो सहमत है सभी तरीके की कार्यवाही से, हर एक चीज से कोई आज ये सारे सवाल बेमानी। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।